ठीक है, तो हम लोगों ने एक चीज सीखी थी कि इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में क्या होता है। आप लोग इनवर्स के अंदर क्या लिखते हैं, एक वैल्यू, ये क्या लिखते हैं, वैल्यू। और आपको जो आउटपुट मिलता है वो क्या मिलता है, हमेशा एक एंगल मिलता है, और वो भी किसकी फॉर्म में, रेडियंस की फॉर्म में, राइट। ये बात है आपको पता होनी चाहिए। 45 डिग्री कितना रेडियन होता है, 5/4। कितना होता है, 5/4। ठीक है, 60 डिग्री कितना होता है, 5/3। 90 डिग्री कितना होता है, 270 कितना होता है, 3/2। ठीक है, अच्छा जी। अच्छा जी, तो देखिए, अब मुझे एक बात बताओ कि आप लोगों ने कुछ चीजें पढ़ी हुई हैं कि साइन थीटा की जो वैल्यू होती है वो हमेशा -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, राइट। -1 से लेकर 1 के बीच में होती है, पढ़ा है ना आप लोगों ने। तो मुझे एक बात बताओ, देखो यहाँ पर ना कुछ चीजें होंगी, हम उस चीज को डिस्कस कर रहे हैं। देखो, एक होता है डोमेन, एक होता है रेंज। यहाँ पे ध्यान बनाए रखो भाई। साइन इनवर्स की अगर मैं बात करूं तो उसके डोमेन की बात कर रहे हैं। डोमेन का मतलब होता है इनपुट्स। डोमेन का मतलब क्या होता है, इनपुट। और रेंज, रेंज का मतलब क्या होता है, आउटपुट। साइन इनवर्स में ध्यान रखना, जो डोमेन होता है, डोमेन मतलब जो वैल्यूज आप साइन इनवर्स के अंदर डाल सकते हो, वो वैल्यूज होती हैं -1 से लेकर 1 तक। और जो रेंज होता है, हालांकि ये बात बिल्कुल सही है कि कितना भी बड़ा रेंज हो सकता है, लेकिन हम यहाँ जो रेंज की बात कर रहे हैं वो सिर्फ प्रिंसिपल रेंज की बात कर रहे हैं। मतलब एक मैथमेटिशियंस ने एक रेंज सेट किया हुआ है कि इसके बीच में ही आना चाहिए आंसर, और वो साइन इनवर्स के लिए आंसर होता है। मतलब आपके साइन इनवर्स से जो भी आंसर आएंगे, वो ध्यान रखिएगा, वो -π/2 से लेकर π/2 के बीच में ही आना चाहिए। और अगर नहीं आ रहा है तो आपने कुछ करना है, उसमें कुछ हिसाब किताब करना पड़ेगा, कुछ चेंज करना पड़ेगा एंगल को। अब वो कैसे करोगे, वो आपका लुक आफ्टर है। जितना ट्रिग्नोमेट्री आप अभी तक सीख के आए हो उसकी मदद से उसको चेंज करोगे। ठीक है, तो ध्यान रखिए, साइन इनवर्स में आप कहां से कहां तक वैल्यू डाल सकते हैं, -1 से लेके 1 तक कुछ भी वैल्यू डालो। 0.9 डालो, 0.1 डालो, -0.1 डालो, जो भी डालनी वैल्यू डाली, लेकिन -1 से 1 के बीच में डालिए। साइन इनवर्स में 7 नहीं डाल सकते। ठीक है, अच्छा जी, जो रेंज मिलेगा, जो आउटपुट मिलेगा, वो -π/2 से लेके π/2 के बीच में मिलेगा। इसी तरीके से कॉस इनवर्स का जो रेंज होता है, जो डोमेन है, वो है आपके पास -1 से लेकर 1 तक। और जो रेंज होगा कॉस इनवर्स के लिए, वो होगा आपके पास 0 से पाई। क्या होगा आपके पास, 0 से पाई। ठीक है, आप ये छोड़िए कि ये कैसे आया, बस अभी फोकस इतना बना के रखें कि ये इनपुट्स है और ये आउटपुट्स है। मतलब कॉस इनवर्स का जो भी आंसर होगा वो 0 से पाई के बीच में होना चाहिए। ठीक है, इसी तरीके से tan इनवर्स का और देख लीजिए। तो भैया उसमें tan इनवर्स में वो तो चलो साइन की तरह होता है, tan से -1 से 1 के बीच में, पर जब उसकी टेबल बनाते हैं उसमें इन्फिनिटी तक आता है, तो वो रेंज में आएगा ना। बात कर रहे हैं, बात साइन इनवर्स, कॉस इनवर्स हो गया, कॉसेक और देख लेते हैं tan से पहले। कॉसेक इनवर्स की जो आपके पास इनपुट्स रहती हैं, वो आप कोई भी रियल नंबर लिख सकते हो। कोई भी रियल नंबर, रियल नंबर मतलब कोई भी वैल्यू लिख सकते हो तुम, पॉइंट टू पॉइंट पर कुछ भी, कुछ भी 7.9, 10.9, 9.9, 9.1, कुछ भी कैसा भी रियल, एनी रियल नंबर। बस क्या नहीं लिख सकते, -1 और -1 और 1 के बीच में नहीं लिख सकते वैल्यूज। रीजन क्या है, वो बात की बातें हैं। ठीक है, अभी फिलहाल के लिए इतना समझो कि कोई भी वैल्यूज लिख सकते हो। और हालांकि पता है, मैं आपको सच बताऊं, डोमेन भी मैटर नहीं करती, मैटर करती है रेंज। आंसर इसी रेंज में आना चाहिए आपका, ये भी छोड़ दो, बस इतना ध्यान रखो। साइन इनवर्स का
आंसर किस किस के बीच में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में। कॉस इनवर्स का आंसर किस में आना चाहिए, 0 से लेके पाई बाय 0 से पाई के बीच में। ऐसे ही कॉसेक इनवर्स का आंसर किस में आना चाहिए, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2 के बीच में, लेकिन क्या नहीं आ सकता, 0 नहीं इंक्लूड करना, मतलब 0 आंसर नहीं आ सकता कॉसेक। ठीक है, ओके। अच्छा जी, नेक्स्ट और देखिए, साइन इनवर्स का हो गया, कॉस इनवर्स का हो गया, कॉसेक का हो गया, सेक की और बात कर लेते हैं। सेक इनवर्स, सेक इनवर्स में भी आप कोई भी रियल नंबर रख दीजिए, बस क्या मत रखिए -1 से 1 के बीच में, और जो आउटपुट मिलेगा वो आपको 0 से पाई के बीच में मिलेगा। बस क्या एक्सक्लूड कराना है आपने, पाई बाय 2 को एक्सक्लूड कराना है। बोलो। हाँ, वो जैसे ढूंढते हैं तो उसके लिए पर्टिकुलर वो नहीं है, बहुत आगे निकल चुका है, बहुत ज्यादा नीचे चला गया, वो भी एक साथ नहीं है, मिल तो जाएंगे। हाँ, करा तो रहे हैं इसमें पहले वाली, हाँ पहले वाली और क्लियर वीडियोस हैं, उसमें मैंने ग्राफ्स भी समझाए थे, पर ठीक है, आपको उतना डिटेल में जाने की जरूरत नहीं, आप इनको फोकस करें, आपके क्वेश्चंस हो जाएंगे। सेकंड वर्स है तो 0 से पाई और पाई बाय 2 इंक्लूड नहीं आना चाहिए। नेक्स्ट आपके पास tan इनवर्स, tan इनवर्स का जो डोमेन है वो कोई भी रियल नंबर आप रख सकते हैं, कोई एक्सक्लूजन नहीं है इसमें, और जो आपका आंसर आएगा वो माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, जिसमें पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 2 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए और पाई बाय 2 भी इंक्लूड नहीं होना चाहिए। मैं देखो ओपन ब्रैकेट लगाया मैंने, क्लोज ब्रैकेट नहीं लगाया। क्लोज ब्रैकेट का मतलब होता है ये इंक्लूड करना है, और ओपन ब्रैकेट का मतलब होता है इनके बीच में, ये इंक्लूड नहीं करना। अच्छा जी, नेक्स्ट कॉट इनवर्स, कोई भी रियल नंबर हो सकता है बस, और आपका जो आंसर आएगा वो 0 से पाई के बीच में। ठीक है, अब देखो इनके शॉर्टकट्स देख लो जो आप याद रखोगे। शॉर्टकट्स ऐसे हैं कि साइन इनवर्स, कॉसेक और tan इनवर्स। अब आपको जो याद रखना है वो ये है कि साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स, आप गौर करो, पाई बाय 2 और ये वाला भी कितना है आपके पास, पाई बाय 2, और ये भी कितना है, तो मतलब साइन इनवर्स, कॉसेक इनवर्स और tan इनवर्स की जो रेंज है वो माइनस पाई बाय 2 से पाई बाय 2 के बीच में है कहीं। ये बात आपको अपने दिमाग में उठानी है, ट्रिक नहीं है, लॉजिक है कि इनको एक साथ रखो, साइन इनवर्स को, कॉसेक को और tan को। साइन का उल्टा कॉसेक, तो साइन और कॉसेक की जैसे एक tan और कॉट में से tan चूज हो रहा है। ठीक है, बाकी आपके पास कॉस, सेक और कॉट, इनकी रेंज देखो, गौर कर रहे हैं, 0 से पाई, इसमें 0 से पाई है, पाई बाय 2 हटाना है। ठीक है, और इसमें आपके पास 0 से पाई है। क्लियर है, तो इन बातों का आपको ध्यान रखना क्वेश्चन करने के लिए। एक नंबर के लिए आपको जो क्वेश्चंस आएंगे वो देखो इस तरीके के आएंगे, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू, फाइंड द प्रिंसिपल वैल्यू। अगर प्रिंसिपल वैल्यू की बात हो रही है ना, इसका मतलब क्या है कि प्रिंसिपल रेंज में आपका आंसर आना चाहिए। किसकी प्रिंसिपल वैल्यू निकालनी है आपने, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 की। ठीक है, साइन इनवर्स 1 अपॉन में अंडर रूट 2 की। अब आप मुझे एक बात बताओ, हाँ जी देखो, साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 की वैल्यू आपके पास डायरेक्ट है, मैं इसको डायरेक्ट लिख भी सकते हैं हम इसको। कितना आता है, पाई बाय 4 पे आता है। कितना आता है ये, आप ये सोचो कि साइन में 1 अपॉन अंडर रूट 2 कब आता है, पाई बाय 4 पे आता था, तो साइन इनवर्स 1 अपॉन अंडर रूट 2 आपको एंगल ही तो देता है, तो एंगल दे तो दिया। और क्या ये पाई बाय 4 आपकी साइन इनवर्स की रेंज को बिलोंग कर रहा है, बिल्कुल कर रहा है, क्योंकि साइन इनवर्स की रेंज क्या होती है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर पाई बाय 2, तो भैया ये हमारी रेंज को बिलोंग कर रहा है, तो इसीलिए आपका ये वाला आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, हालांकि आपकी किताबों में क्वेश्चन कैसे कराया है वो भी मैं आपको समझा देता हूँ, लेकिन आपने यही फॉर्मेट फॉलो करना है। क्यों, क्योंकि जब एग्जाम में सवाल आते हैं ना, तो ये पूछ के नहीं आते कि कौन सी एक्सरसाइज से आया है, उसमें तो आपको सारे फॉर्मूले भी आते हैं, सब आता है,
आपने बस कॉन्सेप्ट करना है। आइए किताब में कैसे सॉल्व किया वो भी देख लीजिए। किताब में ऐसे सॉल्व किया है कि साइन इनवर्स है 1/√2 है, आपने इसको y के बराबर लेट कर लिया, ठीक है। फिर इस साइन इनवर्स को आपने अपोजिट साइड में भेजा है, तो ये क्या बन गया आपके पास, साइन y इक्वल टू 1/√। बाबू देखो डायरेक्ट कर सकते हैं, लेकिन ये बात लिखनी जरूरी है, ये प्रिंसिपल रेंज को बिलोंग कर रहा है, ठीक है। अच्छा जी, तो साइन y ऐसे करके फिर हम क्या करते हैं, इसको भी हम किस में कन्वर्ट कर देंगे, साइन π/4 लिख सकते हैं ना 1/√2 को, और यहाँ पे साइन y कंपेयर कर दोगे तुम, ठीक है, तो आपका y जो है वो किसके इक्वल हो जाएगा, π/4। अब y अगर π/4 है तो भैया y यही तो था, इसका ही तो आंसर है y, तो यार इसका आंसर कितना आ जाएगा आपके पास π/, और फिर उसकी रेंज दिखाने की, हाँ भैया ये भी -π/2 से लेकर π/2 के बीच में, ठीक है। तो ये तो आपके ऊपर है कि आप क्वेश्चन कैसे कर रहे हैं, ऐसे भी कर सकते हैं और डायरेक्ट भी। 2 नंबर का नीचे वाला करना, समझ में आया आपको, ये क्वेश्चन 1 नंबर के लिए आएगा एमसीक्यू बेस्ड। ट्रिग्नोमेट्री में से आपके 1-1 नंबर के सवाल बनाएगा वो, एक तो 1 नंबर का सवाल बना देगा एमसीक्यू में से, ठीक है, 1-2 नंबर में एक क्वेश्चन दे देगा आपको, 3 से 4 3 नंबर का आता है चैप्टर, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4, ठीक है। और आपने इसको मतलब छोड़ना नहीं है बिल्कुल, इजी चैप्टर है, इजी टू स्कोर है। देखिए नेक्स्ट, हाँ जी डायरेक्ट आंसर लिख सकते हैं। देखो कॉट इनवर्स है आपके पास, और यहाँ पे कितना आपके पास -1/√3, यहाँ तकलीफ है, माइनस है, तो माइनस का उपचार बताया तो मैंने तुम्हें, कॉट इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव होता है तो क्या लिख सकते हैं आप उसको, पाई माइनस लिख सकते हैं ना, लिख देंगे पाई माइनस कॉट इनवर्स 1/√3। अब 1/√3 कब होता है कॉट में, बताओ, कॉट में होता है 60 डिग्री पर, 68 30 पे, 60 पे होता है भैया। अच्छा तो अब सुनो मेरी बात, तो मतलब इसका आंसर हमें क्या मिलेगा बताओ, अरे वो छोड़ो मैडम, पाई इस वाले पाई को छोड़ो, ये तो ये कॉट का आंसर नहीं है, ये पाई अलग है, इससे का आंसर बताओ तुम, π/3 मिलेगा, पाई वो छोड़ो, आप अपना आंसर बताओ, खाली कॉट का क्या मिल रहा है π/3। अब मुझे बात बताओ, क्या ये π/3 आपकी रेंज में है, कॉट की रेंज क्या थी, 0 से पाई, और कुछ हालांकि आप माइनस भी ये अपना 0 को भी नहीं लेना और पाई को भी नहीं लेना, तो आपका π/3 इसी के रेंज के बीच में आता है ना, तो इसका मतलब ये सही लिखा है आपने, अगर नहीं आता तो कुछ बदल के लिखना था, इसका मतलब। बात क्लियर है मेरी, ठीक है। अच्छा जी, मतलब रेंज में अगर नहीं आ रहा है तो उसको वैसे नहीं लिख सकते, और अगर रेंज में आ रहा है तो सही है, लिख सकते हैं, ठीक है, ओके। अब कॉट इनवर्स 1/√3 को हम ऐसे लिख सकते हैं। अब हम इसको सॉल्व कर लेंगे, इसके साथ कितना हो जाएगा आपके पास 2π/3। क्या हमें इसकी रेंज चेक करने की जरूरत है, नहीं, इसकी रेंज चेक करने की आपको कोई जरूरत नहीं, क्यों ना रही है, ताकि हमने वो कर ली क्या? 5/3 कर ली, हाँ जी, ये नहीं, ये इसका आंसर निकाला है ना हमने, 5/3, इसका थोड़ी है, ये तो बाहर से कुछ प्लस माइनस हुआ है, ठीक है, आ रहा है समझ में, ठीक है। अच्छा वैसे 2π/3 कितना होगा, वो 270 π/3 कितना होता है, ये 60 × 2 120, ठीक है, आया समझ में कैसे किया। हालांकि ये भी रेंज जो है, ये आंसर इसका है ना, तो रेंज में तो ये भी बैठ जाएगा सर, भैया एंड की रेंज देखेंगे हम खाली, बाबू ये वाली रेंज भी देखनी पड़ेगी बीच में, ठीक है, मान चलिए नारी बाहर है, नहीं तो उसको ऐसे नहीं लिख सकते, फिर कुछ और लगाओ, क्लियर है। इसी पे बेस्ड आपकी पूरी एक्सरसाइज है, एक्सरसाइज 2.1 देखिए एक बार क्वेश्चंस को। साइन इनवर्स कर सकते हैं, देखो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, मैच करिएगा, कर सकते हैं इसको, करते चलो।
करने हाँ जी, नहीं करोगे? ये कैसे करोगे? ये साइन इनवर्स माइनस माइनस पाई बाई साइन इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव होता है माइनस पाई बाई 6 साइन इनवर्स 1/2 कब होता है? ये पाएगा पाई बाय 6 माइनस पाई बाय 6 क्या रेंज में है? बिल्कुल है, माइनस पाई बाय 2 से लेकर आया रेंज है ना, -90 से 90 तक है, तो -30 तो आता ही है, -90 और 90 के बीच में, सही है। ऐसे ही कॉस को कर लेंगे, ऐसे ही आप कॉसेक को करेंगे, tan को भी कर सकते हैं, कॉस को भी कर सकते हैं। इस वाली एक्सरसाइज में मेरे ख्याल से क्वेश्चन नंबर 10 तक आपको कोई डाउट नहीं आना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या लिखा हुआ, ठीक है? कोई दिक्कत आए सॉल्व करिएगा, अगर दिक्कत आती है तो मैं यहाँ पर, चिंता मत करिए। क्वेश्चन नंबर 11 देखो, tan इनवर्स 1 और cos इनवर्स -1/2 और sin इनवर्स -1/2। हाँ भैया, अब अभी जो चीज आपने एक एक पैटर्न में सीखी है वो एक साथ एक इक्वेशन में आ गई है बस। tan इनवर्स 1 कितना होगा? 5/4 है ना भैया, रेंज में है ना। tan इनवर्स की रेंज क्या है? गलत। हाँ जी, ठीक है। और ये माइनस है यहाँ पर, अरे ये माइनस है ना, कैसे लिखेंगे इसको? पाई माइनस cos इनवर्स 1/2। अगले स्टेप में देखेंगे इसकी वैल्यू को, और बहुत बढ़िया, ठीक है। यहाँ पे पाई बाय 4 आएगा, यहाँ पे पाई आएगा, इसका बताओ। cos में 1/2 कब आता है? 60 पे, ऐसे बताओ 5/3। इसका बताओ रे, सॉल्व तो कर लोगे अब, इनको सॉल्व कर लेना, ठीक है। ऐसे ही आपके पास क्वेश्चन नंबर 12 है, ऐसे ही क्वेश्चन नंबर 13। अच्छा, क्वेश्चन नंबर 13 एमसीक्यू है, देखो आओ 13 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 लिखा हुआ है साइन इनवर्स x इक्वल टू y है, देन y पूछा है, y क्या होगा? 4 ऑप्शन लिखे हुए हैं, मुझे बताइएगा साहिल की कौन सा सही है। ये सही है, नहीं देखना है, सही है। हाँ जी, सेकंड बार तो रेंज जरूर आ गया थी। बता रहे कौन सा सही है। अगर हम sin इनवर्स x है इसको वहां पे, अरे बुरी धूत, साइन इनवर्स की रेंज क्या है? भैया -π/2 से तो देख के बता दे कौन सा सही है, फिर क्यों बकवास दे रहा है इतनी? हम तो सोचे तो एक्सप्लेन कर देंगे। चुप रह तू। 5 नंबर पहले ठीक है, इसको सॉल्व करें, आप सबके पास किताब कॉपियां, इसको सॉल्व करो। tan इनवर्स √3 माइनस sec इनवर्स -2, इसको सॉल्व करके आंसर बताओ कितना आ रहा है। भैया π/2 is not in the option। ऑप्शन क्या क्या? तुम बताओ तुम्हारे क्या आ रहे हैं, इसका आंसर बताओ कितना बैठ रहा है। साहिल, कॉन्फिडेंस नहीं है क्या आपको अपने ऊपर? 5/6 आ रहा है। 1 मिनट हो गया आपको। 5/6 आ रहा है। 5/6 is not in the option again। 5 माइनस का बराबर है। भैया -π/3। -π/3 सही है। 5/6 बताया तूने मेरे को, आशीष तलान। tan इनवर्स √3 कितना गया आंसर? tan इनवर्स √3। sec इनवर्स के अंदर जब नेगेटिव होता है, बहुत बढ़िया। देखो गलतियां, ब्रैकेट नहीं लगाओगे तुम यहाँ,
अभी देखेंगे, पता चलेगा ये आंसर सही है गलत है। मैं तो भैया मैंने फोटो भेज दिया। मैक्सिमम बच्चों का ये आंसर गया, इसलिए बोल रहा हूँ मैं तो उसका नहीं। हाँ जी, सेकंड इनवर्स 2 कब होता है? कितना भैया हो पाई जाएगा? बाय 3 पे। ये कितना हो जाएगा आपके पास? 2 पाई बाय 3। और यहाँ पे कितना आ जाएगा आपके पास? 3। और यहाँ पे आपके पास माइनस पाई बाय 3। ठीक है, बिना ब्रैकेट लगाए कैसे सही कर दिया तुमने? हमने वैसे करते हैं आंसर, आंसर की बताई देख काहे करते, देख काहे करते हैं सब। अगर तुम ब्रैकेट ना लगाते तो ये -3 पाई अपॉन 3 आता है। वो बताओ ना कर करके आंसर, आंसर बताओ ना ने। हाँ खाली माइनस पाई। ये ना आंसर की बताइए। ब्रैकेट लगना है, अरे आंसर पता आते आते गलत नहीं करने सवाल। ठीक है, यहाँ तक आपके पास ये पहली एक्सरसाइज थी। ठीक है, दूसरी एक्सरसाइज का बेसिक देख लो क्या क्या चीज है। वैसे बस दूसरी बस खत्म है कि बस करेंगे हम करवा देंगे, कैंसिल लगी पूरी पूरी हम करेंगे, कोई बात हम नहीं। करेंगे ठीक है, आगे के लिए। आपको समझ में आ जाना चाहिए बस खाली। अब मेरे ख्याल से आ जाएगा, क्योंकि इट्स अ रिवीजन। आपको जो फॉर्मूले सीखने हैं वो ये है कि साइन इनवर्स 1/x है। कभी अगर आपको इस साइन इनवर्स को कॉसेक में कन्वर्ट करना पड़े, मैं आपका मन कर रहा है कि कॉसेक में लिख सकते हो तो कितना अच्छा होता है। मतलब कोई फॉर्मूला है, वहां अगर साइन इनवर्स की जगह अगर कॉसेक होता तो बात बहुत अच्छी बनती। तो आप लिख सकते हो साइन इनवर्स को कॉसेक बना के, लेकिन एंगल का रेसिप्रोकल हो जाता है। साइन इनवर्स 1/x को हम लोग कॉसेक में लिख सकते हैं, लेकिन एंगल का रेसिप्रोकल हो जाएगा। किसी को दिक्कत है तो बताओ। ठीक है, अच्छा जी। साइन ऐसे ही इनवर्स एक्स। कॉस इनवर्स को भी आप लिख सकते हैं सेक बना के, एंगल का क्या हो जाएगा। हाँ उसके एंगल का और ये बोथ वे काम इनवर्स। कर रहा है, मतलब हाँ। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, उसमें भी एंगल को हमें क्या करना पड़ेगा, रेसिप्रोकल लगाना पड़ेगा। ऐसे ही इसमें आ रहा है समझ में? नेक्स्ट देखो, ऐसे ही tan के लिए tan इनवर्स 1/x को आप कॉट बना के लिख सकते हैं, या कॉट इनवर्स x हो जाता है। बहुत वे काम कर रहा है, tan को कॉट लिख सकते हैं, कॉट को tan लिख सकते हैं, बस एंगल का रेसिप्रोकल कर देना। ओके, हालांकि कुछ फॉर्मूले मैं आपको लिखवा ही चुका हूं ऑलरेडी, ये फॉर्मूले आपको याद होने चाहिए। अब वो फॉर्मूले जो हमने ट्रिग्नोमेट्री में उसमें यूज करे थे इंटीग्रेशन में, देखिए साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x प्लस कॉस इक्वल टू पाई बाय 2। इनवर्स पाई बाय 2। ध्यान रखने वाली बात जो है, एंगल सेम होना चाहिए। ठीक है, ये यूज किया है हमने, जहां अंदर साइन इनवर्स था और उसके अंदर का सिस्टम सॉल्व वॉल्व कर कर आके कॉस आ रहा था, तो मेरे को साइन इनवर्स को क्या लिखवाना था, कॉस। तो मैंने पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x में लिखवा दिया था उसको डायरेक्ट। जिसको ये फॉर्मूले नहीं आते उसने उसको बहुत लंबे प्रोसेस से किया उस क्वेश्चन को, जिसको आता है उसका तो इजीली हो गया वो इंटीग्रेशन। ठीक है, ध्यान रखना है साइन इनवर्स x प्लस कॉस इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और इससे बनने वाले और भी फॉर्मूले याद रखने हैं आपने खुद भी। ठीक है, कि मैं साइन इनवर्स को कॉस इनवर्स बना के लिख सकता हूँ पाई बाय 2 माइनस कॉस इनवर्स x, ऐसे भी समझ में आया ना, अलग करके भी समझना है इस बात को। और कॉस इनवर्स x से हम कैसे लिख सकते हैं, पाई बाय 2 माइनस साइन इनवर्स x। नहीं आया समझ में? ठीक है, अच्छा जी। देखो टफ नहीं है फॉर्मूले प्लीज, जब आप ट्रिग्नोमेट्री के फॉर्मूले याद कर सकते हो तो इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। थोड़े से के लिए जब आपने इतना एफर्ट्स लिए हुए हैं तो थोड़े एफर्ट्स लेने में और कोई दिक्कत भी नहीं। जैसे ये साइन इनवर्स कॉस इनवर्स का है, ऐसे ही किसका है, आपके पास tan और cot का भी है, कि tan इनवर्स x प्लस cot इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। और ऐसे ही आपके पास cosec और sec का भी है, cosec इनवर्स x प्लस sec इनवर्स x इक्वल टू पाई बाय 2। हालांकि ये इतना यूज नहीं होते, ये ज्यादा यूज होता है साइन इनवर्स वाला। tan इनवर्स वाला भी आ जाता है कहीं कहीं, कुछ कुछ जगह आपको दिखेगा, लेकिन इन दो का ज्यादातर यूज है। ठीक है, इन दोनों का। ओके, नेक्स्ट देखिए, टोटल 5 फॉर्मूले और हैं, गौर करिए।
आपके पास अगर tan इनवर्स x है और प्लस tan इनवर्स y है, तो आप उसको tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई लिख सकते हैं। कुछ याद आ रहा है ये आ रहा है उसमें ये आपके पास tan x प्लस y वाला क्या होता था इसमें? tan x बस tan इनवर्स में क्या है, सिर्फ एंगलों के साथ हो रहा है, वो tan के साथ नहीं है, यही फर्क। ठीक है, ऐसा ही अब मुझे एक बात बता दो, tan इनवर्स x माइनस tan इनवर्स y का क्या होना चाहिए? सही है ना? मुश्किल है क्या? गुड, 2 तो यहीं चटका दिया आपने, 3 और बच रहे हैं बस। देखो कॉट वॉट के कुछ tan इनवर्स पर ज्यादा फोकस है चीजों पे। इस पूरे ट्रिग्नोमेट्री में, पूरे इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री में tan पे ज्यादा फोकस है, चीजों को tan में कन्वर्ट किया जा रहा है, क्योंकि tan के सबसे ज्यादा फॉर्मूले हैं। और जिस बच्चे को इनके सारे फॉर्मूले याद होंगे वो फटाफट tan में कन्वर्ट करने, मतलब आपका हमेशा आउटपुट ये रहना चाहिए किसी तरीके से tan मिल जाए। बिल्कुल, तभी तो करवा रहा हूँ। देखिए 2 tan इनवर्स x अगर आपके पास है तो आप इसको साइन इनवर्स में कन्वर्ट करवा सकते हैं। 2 tan इनवर्स को साइन इनवर्स में कन्वर्ट कराया जा सकता है, 2 tan इनवर्स को cos में कन्वर्ट कराया जा सकता है, और 2 tan इनवर्स को सिर्फ tan इनवर्स में भी कन्वर्ट कराया जा सकता है। साइन वाला देख लो तुम, ये फॉर्मूला भी तुम्हें काफी जाना पहचाना ही लगेगा। देखते 2x अपॉन में 1 प्लस एक्स स्क्वायर, कुछ याद है? ये आपके पास साइन 2x का है, tan में जब लिखते थे नहीं, वैसा ही है, काफी मिलता जुलता, गौर करो तो। और अगर 2 tan इनवर्स को cos इनवर्स करके लिखवाना है, कोई अंदाजा? 1 माइनस अपॉन में नहीं, और अगर 2 tan इनवर्स को tan में कन्वर्ट करवाना है तो tan इनवर्स x 2x अपॉन में, बुक में लिख रहे हैं हालांकि ये फॉर्मूले आप, बट इन्हें लिख लीजिए ताकि आपको काम आए। लिख रहे हैं, बहुत अच्छी बात है। ठीक है, इन्हीं पे बेस्ड है आपकी पूरी एक्सरसाइज। ओके, अच्छा जी, अब देखो मैं आपको एक चीज सिखा देता हूँ कि कैसे काम होगा। ये जो फॉर्मूले है ना, ये वाले, अब आप कहोगे भैया इतने सारे फॉर्मूले याद करा दिए, बट कहाँ कहाँ यूज होंगे वो भी तो बता दो। देखो कभी कभी क्वेश्चन में क्या होगा ना, तो मैं 2 tan इनवर्स लिखा होगा और तुम्हारा सारा सिस्टम सही बैठ रहा होगा, बस 2 tan इनवर्स की जगह क्या लिखा होता, tan इनवर्स लिखा होता ना बस खाली, तो बात बन जाती। तो ऐसे केस में आपने अपने को 2 tan इनवर्स को किस में कन्वर्ट करा लेना है, उसके लिए फॉर्मूले यूज होंगे। कभी कभी क्या होगा, सब कुछ बैठ रहा होगा हिसाब किताब, लेकिन 2 tan इनवर्स दिक्कत दे रहा होगा, उसे साइन कॉस में कन्वर्ट करा सकते हैं। ठीक है, आइए 2.2 एक्सरसाइज देखते हैं क्या लिखा है। देखो एक्सरसाइज 2.2 भाई समझ में तो आ रहा है ना, फास्ट तो नहीं हो रहा? ठीक है, ओके। देखिए इसमें प्रूफ है, इसमें क्या है आपके पास, प्रूफ है। देखो प्रूफ क्या है, 3 sin इनवर्स x इक्वल टू साइन इनवर्स लेके आना है 3x माइनस 4x क्यूब, ये है। अच्छा हाँ, एक चीज मैंने आपको बताई नहीं, अगर साइन इनवर्स है आपके पास और अंदर अगर साइन है तो ये हट जाते हैं, काटना नहीं है आपको ऐसे, हाँ हट जाता है, आपने कंपेयर करना है। ठीक है, ये ऐसे हट जाते हैं और आप इसकी वैल्यू x लिख सकते हो, लेकिन एक बात का ध्यान रखें कि, किस बात का ध्यान रखना, कुछ चीज यहाँ पे ध्यान रखना है। लेट करेंगे कुछ, क्या करें भाई, मैं आपसे ये कह रहा हूँ कि साइन इनवर्स x, साइन इनवर्स लिखा हुआ है और यहाँ साइन x लिखा हुआ है, तुम इसको x लिख सकते हो डायरेक्टली, कट नहीं जाता है, हट जाता है, लेकिन कब हटता है,
वो है बात सारी। ये जब इसके एंगल में हो। हाँ, जब x रेंज में हो वही रेंज के बाद वो ना काटे। वो नहीं काटता, तो उसके लिए सिस्टम बिठाना पड़ेगा कुछ, ठीक है। तो कभी कभी क्या होगा ना, ये रेंज में नहीं होगा इसकी, और बच्चे क्या सोचेंगे साइन इनवर्स से साइन तो कट गया और आंसर आएगा, बट वो आंसर नहीं होगा। और हालांकि 4 ऑप्शन में से एक ऑप्शन वो होगा, लेकिन जिनको नहीं पता है उनके लिए तो कोई फर्क ही नहीं पड़ता, दे डोंट केयर। भैया ये तो सवाल बाम है, जे मींस ठीक है ना वैसे। बाबू, ये थोड़ा सा बेसिक है इसका, बस मतलब आपको जो समझना है वो ये है कि आप ऐसे काट सकते हो, मनाही नहीं है, लेकिन भाई आप सोचो ना, आप इस साइन इनवर्स का आंसर लिख रहे हो, ये तो ये साइन इनवर्स की रेंज में तो होना चाहिए, कि ऐसे लिख दोगे कुछ भी, वो रेंज में होना चाहिए, ऐसे ही नहीं लिख सकता। और अगर लिख रहे हो तो फिर कुछ यहाँ सिस्टम करना, मतलब अगर नहीं है मान लो एक्स उसकी रेंज में, तो कुछ सिस्टम करो उसमें कि वो उसकी रेंज में आ जाए। पाई प्लस करके लिखो, पाई माइनस करके लिखो, वो आप देखो कि कैसे लिखना चाहिए, ठीक है। इसलिए मैंने आपको वो क्वाड्रेंट वाला हिसाब किताब समझाया कि नेगेटिव है तो कैसे रेंज में लेके आते हैं उसको उसकी, ठीक है। तो इस बात का आपको और ध्यान रखना। अच्छा जी, ये हमारे पास कुछ प्रूफ्स हैं, ये प्रूफ हम कर रहे हैं। एक तरफ 3 sin इनवर्स x लिखा हुआ है, हमें 3 sin इनवर्स x को इसके बराबर लेके आना है, आ जाएगा। तो हाँ जी बोलो, बराबर लेके आना, हाँ जी प्रूफ है, ठीक है। तो हम इसमें काम करेंगे, ये आपके पास LHS और RHS करके करेंगे, ये आपके पास 3 sin इनवर्स x है, हम इसे नहीं बिगाड़ेंगे, ठीक है। देखो इनके प्रूफों को भी देख लो कैसे करते हैं। इसमें हम क्या करते हैं ना, अपने इसमें ना हम फॉर्मूले सोचते हैं, और फॉर्मूला ऐसा सोचते हैं कि चीजें सॉल्व हो जाए और ये साइन इनवर्स वाइन इनवर्स हट जाए। तो हम इस केस में, अरे सुनो सही, हम इस केस में x की जगह रिप्लेस करते हैं चीजों को, जिससे फॉर्मूला बने। लेकिन ये किसी का फॉर्मूला बन रहा है, किसका है, 3 sin 3 थीटा का। अब जिसको फॉर्मूले आते हैं उसको तो आते हैं, और जिसको नहीं आते उसको ये फॉर्मूला दिखेगा भी नहीं, और वो बस ये सोचेगा कि यार इनको कैसे दिख रहा है, ठीक है। तो sin 3 थीटा का फॉर्मूला क्या है, साहिल तिब्बतिया जी? 3 sin थीटा 3 sin x minus 4 sin cube x क्यूब थीटा, ठीक है। तो अगर मैं x की जगह क्या चला लूं, sin थीटा चला दूं, तो मेरा ये फॉर्मूला जनरेट हो जाएगा और sin 3 थीटा बन जाएगा, और फिर sin से कट भी सकता है और फिर 3 थीटा आ जाएगा। लेकिन हाँ जी बिल्कुल, तो हम इसी काम को करेंगे, ठीक है। तो हम यहाँ पे करेंगे लेट x इक्वल टू में कितना, sin थीटा, हम इस पूरे इसको कन्वर्ट कर देंगे कि sin इनवर्स, लिख दूं मैं यहाँ पे 3 sin x sin थीटा माइनस 4 sin क्यूब थीटा। ये फॉर्मूला बन गया आपके पास। ये फॉर्मूला यहाँ साइड में लिखा होना चाहिए कि ऐसे लिखा है, और इसकी जगह हम लोग क्या लिख देंगे, साइन इनवर्स, साइन नहीं नंबर कटेगा ना कटे भैया कुछ नहीं, ये ना कटे वो बाबू, थोड़ा सा प्रेजेंटेशन में क्या प्रॉब्लम है। साइन इनवर्स ये हट जाएंगे, आपके पास कितना बच जाएगा, 3 थीटा। दिक्कत ये है कि यहाँ हमारा क्वेश्चन x में चल रहा है, यहाँ थीटा कहाँ से आ गया, तो हम इसी चीज को यूज करते हुए थीटा की वैल्यू निकालेंगे। थीटा को हम अकेला कर रहे हैं, साइन को उधर भेजेंगे तो साइन इनवर्स हो जाएगा ना, तो मतलब मैं मेरे थीटा की जगह क्या लिख सकता हूँ, साइन इनवर्स x, तो ये आ जाएगा 3 साइन इनवर्स x। और देखिए मैच, तो LHS इक्वल टू क्या हो गया, RHS नहीं, बेतु के नहीं लिखे रहते, बहुत बड़ा लॉजिक है इनके पीछे, साइड में लिखे रहते हैं ना, तो साइड में जो उनकी रेंज लिखी रहती है कि x की वैल्यू जो है वो -1/2 से 1/2 के बीच में, ये बार इसमें वैल्यू की जरूरत नहीं पड़ी, थीटा ही थीटा sin x sin x चलो, ये मैंने पूछा वो जरूरत नहीं पड़ी अभी उधर जरूरत नहीं पड़ी उस चीज की, जरूरत नहीं पड़ी, x कुछ भी ऐसा भी दे दी। पता मोस्टली टीचर भी ऐसे बोलते थे, ये क्लियर है। ये भी सही बात है कि अगर रेंज दे रखी है मतलब sin की रेंज है तो sin नहीं होगा, ये भी होगा। नेक्स्ट आपके पास 3 cos इनवर्स है, और यहाँ पे क्या आपके पास cos इनवर्स 4x क्यूब माइनस 3x है, ठीक है। देखो
उसका ये वही मैं कर दूंगा, रेंज का मत करो। आप एक चीज थोड़ा सा यहाँ पे सोचे कि ये एक फॉर्मूला है आपके पास कॉस का, cos तो इसमें आपको x की जगह क्या चलाना है, थीटा और उसी तरीके से जैसे हमने भी किया है बिल्कुल वैसे ही इस क्वेश्चन को सेम खत्म टू करना है। सेम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। समझ में आया ना कैसे करना है, ट्राई करिएगा। भैया हाँ जी, आप फिर ग्रुप वीडियो के अनुसार करते हैं। हाँ जी। tan इनवर्स 2/11 आप देखना शुरू कर दीजिए बस। ये भाई मैं डील tan इनवर्स 7/24 इक्वल टू tan इनवर्स 1/2। अब ये चीज प्रूव करनी है। अब तुम्हें यहाँ पे वो फॉर्मूलाज की इंपॉर्टेंस समझ में आएगी। देखो हम लोगों ने ये LHS में दो बातें लिखी हुई है tan इनवर्स की, और RHS में एक ही tan इनवर्स है। तो याद करो tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y, tan इनवर्स x प्लस y अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। तो वो दो tan इनवर्स एक tan इनवर्स बना देते थे ना, तो ये यही वो यहाँ पर ये यूज होने वाला है। लेकिन ये फॉर्मूला आइए फॉर्मूला लिख लेते हैं। tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y इक्वल टू क्या होता था, वेरी गुड, x प्लस वाई अपॉन में 1 माइनस एक्स वाई। बाबू वो 2 tan इनवर्स का है जो तू बता रहा है मुझे। ठीक है, ये थोड़ा आप जो बता रहे हो वो हाफ एंगल वाला है 2 tan इनवर्स x। ये वाला जो है वो x प्लस वाई का है। आपको फर्क समझ में आना चाहिए। तो मैं LHS से कंटिन्यू कर रहा हूँ, ठीक है। LHS आपने वापस लिखना है, उस टाइम पे RHS नहीं लिखना है बिल्कुल भी, ठीक है। तो हम इसमें लगा रहे हैं इस फॉर्मूले को। तो हमारे ये दो tan इनवर्स मिलकर एक tan इनवर्स बन जाएगा, नहीं बन जाएगा? और शायद चांस है कि ऐसा ही बन जाए। लगा रहे हैं। देखो x की जगह कौन रोल प्ले कर रहा है, 2/11। y की जगह कौन कर रहा है, 7/24 अपॉन में 1 माइनस 2/11 इनटू में 7/24। और यहाँ पे tan इनवर्स ये कितना हो जाएगा आपके पास, 11 और 24 264। यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 48 और प्लस में 77। फिर यहाँ बड़ी वाली लाइन, और यहाँ पे आ जाएगा आपके पास 264 एलसीएम, 264 माइनस 7 टू 14 है, वो ऐसा लग गया आप गलत कर रहे कुछ लोग जा। प्लस कर रहे हैं इसको। यहाँ पे 15 वन ऊपर क्या रह गया, 11 और 12 264। फिर बड़ी वाली लाइन माइनस कर रहे हैं, कितना आ जाएगा 250 अपॉन में 264। ये tan इनवर्स का 5 से भगवान, यही तो है आपके पास, नहीं है? आ गो भैया। ठीक है। अच्छा साहिल तिवारी जी इधर ध्यान दो, कोई बात नहीं बाबू। 2 tan इनवर्स 1/2 प्लस tan इनवर्स 1/7 इक्वल टू लेके आना है tan इनवर्स 31/17। साहिल बताएगा मुझे, साहिल बताओ सेम है? नहीं, ये दिक्कत दे रहा है। तो भैया तो सबको डिवाइड कर दो 2 से। भाई मैंने 2 tan इनवर्स को sin इनवर्स, cos इनवर्स और tan इनवर्स में कन्वर्ट करना सिखाया तुम्हें, वो इसीलिए सिखाया था। कौन लगा था? 2 tan इनवर्स x को tan इनवर्स 2x अपॉन में 1 माइनस एक्स स्क्वायर लिख सकते हैं। इससे क्या होगा, ये आगे का 2 हट जाएगा यहाँ से, और जैसे ही ये 2 हट जाएगा नॉर्मल tan इनवर्स में लिख जाएगा। फिर ये फॉर्मूले के लिए तो फिर ये फॉर्मूले के लिए भी तो एलिजिबल हो जाएगा, tan इनवर्स x प्लस tan इनवर्स y के लिए। नहीं करके दिखाओ, क्या करते हैं? ये वाला प्रूफ करके दिखाओ मुझे, बड़ा आसान है वो जब आप इसके ठीक है।